दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार को लेकर। बिहार में पिछले कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हंगामा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब से ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो धांधली का समाचार आया है, भ्रष्टाचार का जो खबर आई है, तब से बीपीएससी के छात्र बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर और री एग्ज़ाम की मांग को लेकर, अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जब तक सिर्फ छात्र इसमें इन्वॉल्व थे, आंदोलन सही से चल रहा था। मतलब किसी तरह का आप एजिटेशन नहीं देख रहे हैं होंगे, किसी तरह का बंद नहीं देख रहे होंगे, किसी तरह का हो हंगामा नहीं देख रहे होंगे, किसी भी तरह का बंद, आगजनी, गुंडागर्दी ये सब नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन था छात्रों का आंदोलन था। और मेरा ये मानना है कि छात्र जब कभी भी आंदोलन करते हैं, अपनी जो लिमिटेशंस हैं, अपनी जो बाउंड्रीज हैं, उन विद इन दैट बाउंड्री रहकर आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में जब से पॉलिटिशियंस की एंट्री हुई है, तब से सारा मामला गड़बड़ हो गया है। और मैंने पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं तेजस्वी यादव को ज़्यादा मैच्योर नेता मान रहा हूं कि उन्होंने इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम नहीं किया। लेकिन जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे और सब चीज़ों की समझ ज़्यादा है, तो प्रशांत किशोर जब से इस छात्रों के आंदोलन में, बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके आंदोलन में अपनी एंट्री ली है, तब से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। प्रशांत किशोर के एंट्री लेने के बाद ही छात्रों पर लाठी चार्ज भी हुआ, पानी की बौछार भी हुई। उसके बाद बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर ने हो हंगामा किया, अनशन किया, और इसके बाद प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी भी हुई, प्रशांत किशोर को जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद प्रशांत किशोर जेल से वापस भी आए। तो जब से प्रशांत किशोर इस आंदोलन में एंट्री मारे हैं, तब से प्रशांत किशोर की वजह से ये आंदोलन अपना जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन खो दिया है। और जो सरकार को इसमें जो एक सीरियसनेस दिखाना था, वो सीरियसनेस भी अब लैक मतलब कि ख़त्म हो गया है। और मीडिया का सारा फोकस बीपीएससी एस्पिरेंट से हटकर सारा फोकस प्रशांत किशोर की तरफ चले गए हैं। तो ये होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो राजनेता ग्रैब करते हैं दोनों हाथों से, ये हुआ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। इसी का कंटिन्यूएशन में आज जो है बिहार के सांसद पप्पू यादव ने बंद का आह्वान किया, बिहार बंद का आह्वान किया। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पप्पू यादव के समर्थकों ने जो पटना है या बिहार के अन्य जिलों में जो गुंडागर्दी की है, उसकी अपेक्षा सब लोगों ने की थी एक्चुअली। पप्पू यादव खुद एक अपने ज़माने में क्रिमिनल आदमी रहे हैं, तो आज जब वो नेता का चादर ओढ़कर नेता बन गए हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से सुधर गए हैं। पप्पू यादव एक्चुअल में मतलब कि अपराधी छवि के ही आदमी हैं, और आदमी का मतलब कि छवि बदलना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, जब पप्पू यादव सांसद बने थे और शपथ लेने के लिए वो संसद भवन में जा रहे थे, तो किस तरह खुलेआम सभी सांसदों को धमका रहे थे कि हम आपको देख लेंगे। तो ये पप्पू यादव का बेसिक नेचर है। तो जब पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ बंद का आह्वान किया, तो उनके समर्थकों ने पूरे बिहार में उत्पात मचा कर रख दिया, गुंडागर्दी करके रख दिया।
दुकानों को जबरन बंद कराना, रोड पर जाम लगाना, आने जाने वाले लोगों को परेशान करना, ये सारा कुछ चीज़ आज बिहार में हुआ। मैं अभी वीडियो देख रहा था, फुटेज देख रहा था, सड़कों पे टायर जलाकर लोग आग लगा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, जबरन दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये कैसा समर्थन में हुआ भाई? आप बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में आप आग लगवा रहे हैं बिहार में? ये तो सही नहीं है। और पप्पू यादव कब से छात्रों का हितैषी बन गया है? अगर पप्पू यादव सच में छात्रों का हितैषी होता तो सबसे पहले कहता कि कोई भी आदमी किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं करेगा। द मोमेंट किसी ने गुंडागर्दी किया, मैं अपना आंदोलन उसी समय वापस ले लूंगा। लेकिन नहीं, पप्पू यादव शेर तो उनके समर्थक सवा शेर। पप्पू यादव एक बार बोलते हैं हुआ तो उनके समर्थक 50 बार बोलते हैं हुआ हुआ हुआ। तो ये सब सारे चीजें हुआ। और इसमें पिस कौन रही हैं? इसमें पिस रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी जो एस्पिरेंट हैं वो। उन्हें, मुझे लगता है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्योंकि पहले प्रशांत किशोर ने आकर अनशन कर दिया, मारपिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का यूज हुआ, फिर प्रशांत किशोर खुद अरेस्ट हो गए। उसके बाद आज पप्पू यादव ने ड्रामा कर दिया। आज पप्पू यादव के काफी समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो मैं तो उनके समर्थकों की मतलब कि कहता हूं कि आप लोग क्या सोचकर चले गए हैं उस बंद में? पप्पू यादव को अगर अरेस्ट करता है तो पप्पू यादव तो नेता आदमी है। कल को अगर बिहार में 14 जनवरी आ रहा है, दही चूड़ा का भोज होगा, तो आप देखिएगा नीतीश कुमार और पप्पू यादव हो सकता है साथ में बैठ के खाएं। तो पप्पू यादव किसके खिलाफ कर रहे थे? पप्पू यादव कुछ नहीं कर रहे थे। पप्पू यादव को सिर्फ एक दिन का टाइम पास करना था और उन्हें शो ऑफ करना था कि उनकी प्रेजेंस क्या है बिहार में। बस इतना ही शो ऑफ करना था। पप्पू यादव की बिहार में वैसे कोई खास ज्यादा हैसियत है नहीं। आप देखिए, लालू प्रसाद जब वो 2024 का चुनाव था, वो पूर्णिया से लड़ना चाहते थे तो न टिकट उनको कांग्रेस ने दिया, न कांग्रेस के वो कैंडिडेट थे, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट दिया नहीं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था। आरजेडी ने जाकर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हालांकि वो चुनाव जीत गए। मैं फिर कहता हूं, मैं पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं कि चुनाव जीतना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। आप जेल में बंद रहकर भी चुनाव जीत सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। इस बात को आप समझिए। पंजाब में एक टेररिस्ट है जो असम के जेल में बंद है, उसने जेल में बैठकर ही पर्चा भर दिया और वो एक दिन चुनाव प्रचार करने भी नहीं गया और वो चुनाव जीत गया। तो इंडिया में इलेक्शन ऐसे जीते जाते हैं। तो अगर पप्पू यादव इलेक्शन जीत गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल ऐसे ही लोग चुनाव जीतते हैं। अच्छे लोगों को पहचानते ही कितने लोग हैं, आप बताइए ना। लेकिन जो है सो है, पप्पू यादव सांसद हैं तो हैं, लेकिन पप्पू यादव का आचरण सांसद जैसा है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने चैलेंज कर दिया। उसके बाद पता नहीं पप्पू यादव को सही में कोई कॉल आया था या पप्पू यादव फर्जी कॉल करवा कर अपने लिए एक महंगी गाड़ी किसी से गिफ्ट करवा लिया। मीडिया पे रोते रहते हैं, वैसे तो बहुत भाषण देते हैं, बोलते हैं, लेकिन अगर इनको पलटवार एक कोई करता है, भरी सभा में रोने लगते हैं, हमको मारा है, हमको मारा है। तुम बोलते हो तो बहुत सही, दूसरा कोई बोलता तो रोने लगता है। ये अपोजिशन के जितने भी लोग हैं ना, इतने फट्टू और कमजोर हैं कि ये मतलब कि थोड़ा सा ही अगर जवाबी कार्रवाई होती है सिर्फ बातों से ही, ये रोने लग जाते हैं। आपको वो वीडियो याद होगा कि पप्पू यादव योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे थे कि संसद में रोने लगे। हाँ, खुद कितना बार रोए हो याद है तुमको? पब्लिक में रोए हो।
एक लॉरेंस बिश्नोई के किसी आदमी ने धमकी दिया, तुमको दिया या नहीं दिया, ओरिजिनल था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम ही टीवी पर बैठ के सबका वीडियो रिकॉर्डिंग सुनवाते थे कि हमको आज यहाँ दुबई से फोन आया, हमको यहाँ से फोन आया, रोते रहते थे। किसी ने तुम्हें दया करके तुमको गिफ्ट कर दिया बुलेट प्रूफ कार, अब लेके तुम घूम रहे हो और फिर तुम बवाल काट रहे हो बिहार में घूम घूम कर। ये सही नहीं है। पप्पू यादव अपनी आदतों से बाज आइए और बिहार के विकास में सकारात्मक जो है अपना योगदान दीजिए। आपको अगर बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में देना था तो आप सरकार पे बात करते, सरकार से जाकर बात करते। ये बंद कराना, आगजनी कराना, लोगों को शटर बंद कराना, लोगों के साथ मार पिटाई करना, ये कोई अपनी बात मनवाने का सही मतलब कि जरिया नहीं है जो आप कर रहे हैं। लेकिन आपको समझाना फिर वही बात है, आपको समझा कौन सकता है। सब लोगों को अपनी फिक्र होती है, मुझे भी होती है। एनीवेज, तो दोस्तों मुझे आज इतने ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।